ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका की भागीदारी से ईरान इजराइल युद्ध क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम भड़का सकता है। यह युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक संकट और मानवीय त्रासदी को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध विराम की संभावना बनी हुई है, लेकिन ईरान के सख्त रुख और अमेरिका इजराइल की आक्रामक नीतियों के चलते तनाव कम होने की संभावना कम ही दिखाई देती है। मामले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है और क्या मानना है आम लोगों का, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान के 3 एटमी ठिकाने तबाह, फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक यह फुटेज फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की है। हमले के बाद ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई में कूदे अमेरिका के हमले को लेकर मुरादाबाद की जनता क्या सोचती है, इस पर हमारी संवाददाता अंकित चौहान ने लोगों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है लोगों ने। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, ऐसे में पूरा जो युद्ध है वो किस ओर जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हम मुरादाबाद पहुंचे हैं। और मुरादाबाद की जनता की आखिर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से इस युद्ध को सोचते हैं और क्या इम्पैक्ट इस युद्ध का रहने वाला है, इस पर विचार करेंगे और इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, नेपाल से। क्या लगता है, ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं? किस तरह से क्या देखना है, ये सीधी सी बात है। जैसे हमले एक दूसरे देशों में हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ मतलब संकेत कर रहे हैं। और जब विश्व युद्ध की तरफ संकेत कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसका संकट जो है वो विश्व स्तर में गहराएगा। हिंदुस्तान पर किस तरह का असर आपको देखने को लगता है कि इसका असर? देखिए, हमारा हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है और शांति पर ज्यादा ध्यान रखता है। हम लड़ाई झगड़ों पे हमारा हिंदुस्तान विश्वास नहीं करता, इसलिए हमारा हिंदुस्तान यही चाहेगा कि शांति बनी रहे, किसी में युद्ध की स्थिति ना आए। अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई, अब तक ईरान और इजराइल का आपस में युद्ध चल रहा था, लगता नहीं कि इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर पड़ेगा। और क्योंकि इससे आम नागरिकों पर भी परेशानी बढ़ती है और एक आम नागरिकों के जो वो हित होते हैं उनका भी हनन होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है और इसका भारत पे डेफिनेटली इस पे असर पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको अब इस चीज पे हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बारे में एक बार सोचना चाहिए और इस चीज को शांति से खत्म करवाना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है, युवा हो, किस तरह से देखते हो इस युद्ध को? देखिए, मानवता के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा है जिस तरीके से युद्ध हर देश में बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत ने युद्ध को समझा, साथ ही साथ युद्ध के परिणामों को भी समझा। वो समझता है कि जो युद्ध के परिणाम है वो गंभीर हो सकते हैं, इसलिए हमेशा भारत ने शांति को अपना जो है चिन्ह बनाया है और हम यही अपील करते हैं कि पूरे विश्व में जो है शांति होनी चाहिए। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरह, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक निर्णय लिया, कहीं ना कहीं शांति की बात है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अब तक इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका की कहीं ना कहीं एंट्री, किस ओर ये युद्ध जाने वाला? ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए संकेत है, जिससे पूरे विश्व में एक माहौल डर का बना हुआ है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है, जिससे भारत भी प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हमारे जो देश के छात्र वहाँ पढ़ने गए थे उनका भविष्य आधार में लटक गया है। और ये एक सोच का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी, आज वीराना होकर के वहाँ से वापस आई है और एक विश्व में अशांति फैलने की ओर प्रभावित हो रहा है। परिणाम तो है नहीं, बहुत ही गलत जो डिसीजन है और गलत ही परिणाम होंगे। जैसे कि हमारे व्यापारिक फर्क पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग और कूटनीति पर भी फर्क पड़ेगा भारत पर। और जैसा आप कह रहे हैं, तेल पे भी उसका फर्क पड़ेगा। होता है कहीं तेल की मूल्य वृद्धि बढ़ जाए तो भारत पर उसका बहुत असर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि शांति से चीज को निपटाया जाए, क्योंकि भारत एक शांति दूत अपना देश है और शांति प्रिय से रहना चाहता है।
देखिए पहले तो ये है कि इजराइल और जो इराक का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, वो सारा विश्व उसको सम्मान करता है, तो उसको पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वार्ता करानी चाहिए थी दोनों देशों से। वो चीज अमेरिका ने नहीं की, और अमेरिका ट्रम्प साहब भी जो है वो भड़काऊ भाषण और जो नहीं करनी चाहिए वो बातें कह देते हैं।